किस मुद्दे पर हम सरकार को घेर सकते हैं? सिर्फ एक मुद्दा, वादा निभाओ रैली। और वादा खिलाफी के विरुद्ध में पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका हड़ताल पर जाएगी, आंगनबाड़ी केंद्र में तालाबंदी करेगी, कार्यक्रम ठप करेगी और सरकार अपना ताकत लगाएगी जो सरकार को करना है। लेकिन जब तक मांग पूरा नहीं होगा, बिहार के एक भी आंगनबाड़ी केंद्र का ताला नहीं खुलेगा, यह हम घोषणा करते हैं। आशा के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, न उनके पास मानदेय था, न उनके पास पोषाहार था। विशेष हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि जो इंद्रेश्वर बाबू बोले हम उससे भी सहमत है और जो रंजना जी बोली हम उनसे भी सहमत, लेकिन हमें सामंजस्य बना करके चलना होगा। जो गलतियाँ पिछले बार हुई वो गलती पुनः न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। हम लोगों ने उस समय भी चार संगठन मिलकर, ये पहले थे हम लोग महासभा से 4 मिलकर संयुक्त किए और उस समय भी गीता जी नहीं आई थी। उसके बाद डेट पर डेट बढ़ते गया और कोई न कोई संगठन से लोग नहीं आए और कभी उधर संयुक्त बन के धरना कर लिए, कभी उधर संयुक्त बन के धरना कर लिए। सरकार के पास क्या संदेश गया ये आप लोग बखूबी समझ रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जो धरना हो, जो भी स्ट्राइक हो, सबों की सहमति से हो। एक बार पुनः और प्रयास किया जाए, ये हमारी सोच है। हम सब पे ये हम अपनी जवाबदेही थोप नहीं रहे हैं। कहने का मतलब आशा वर्कर को देखकर जो जगह आप लोगों में बहुत बढ़िया, एकदम काबिले तारीफ है, हम उसके लिए ताली बजाते हैं। लेकिन ऐसी समझौता बहुतों बार हुई आंगनवाड़ी बहनों के साथ, क्या वो मिला? नहीं मिला। ये धरना हम लोगों को भी करना था तो 15 अगस्त से पहले करना था ताकि उसमें कुछ होता। उनको देख करके आप लोग करना चाह रहे हैं, करिए, कोई बात नहीं है। पोषण पखवाड़ा बाधित करने से ठीक है, बिहार सरकार से केंद्र सरकार पे भी प्रभाव पड़ेगी, लेकिन उतना नहीं पड़ेगी जितना पड़ना चाहिए। क्योंकि आशा रुकी। क्यों रुकी? आशा के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, न उनके पास मानदेय था, न उनके पास पोषाहार था। हमारी सेविकाओं के पास मानदेय भी है, इनके पास पोषाहार भी है। हम यहाँ पर गिने चुने लीडर आए हैं, बहनें नहीं आई हैं हमारी सेविका बहनें, जो कि इस 5000 6000 की मानदेय पे आश्रित है। उनसे उनका चूल्हा जल बुरा भी लगता होगा लोगों के लिए। ये शायद हमारी मनोबल को कम कर रही है, मनोबल को कम नहीं कर रहे हैं। हम जो कहना चाह रहे हैं उस बात को समझिए। जैसे ही हड़ताल का घोषणा होता है, हड़ताल पे चले तो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन जाने के बाद पुनः लोग वापस आने लगते हैं। इससे बेहतर होगा कि जो आपका विधानसभा चुनाव होने को है या लोकसभा चुनाव होने को, उससे पहले अपनी अपनी सेविकाओं को पंचायत स्तर से लेकर के प्रदेश तक मजबूत करिए कि किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, हमें वापस नहीं आना है तो नहीं आना है। और इसको बढ़ाते हुए जनवरी फरवरी से आप लोग धरना को ये रूपरेखा तैयार करिए। दूसरी बात, तेजस्वी जी जो बार बार कहते हैं कि हमारे पास कोई ये मंत्रालय नहीं है, वो मंत्रालय नहीं है, हम इससे संतुष्ट नहीं है। क्योंकि तेजस्वी यादव जी 5 मंत्रालय है ना, 5 मंत्रालय जो लेकर के बैठे हुए हैं। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री है, लेकिन हम जानते हैं कि तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री। ये उनका ये प्रोपेगेंडा अपनाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, एक मुद्दे पर हम लोग हड़ताल में जा सकते हैं, जो कि हम संजय भाई को भी बोले थे, इनको भी बोले थे, इंद्रेश्वर बाबू को, और आपकी प्रतिमा जी को भी बोले थे। हमारे पास एक मुद्दा है, एक एजेंडा है, वादा निभाओ रैली। शुरू से आज तक हम यही बात बोल रहे हैं, जो अभी तक हुआ नहीं। बीते वर्षों से तेजस्वी जी आकर के अपना कुर्सी संभाल रहे हैं, लेकिन हम लोगों के वादा पर वो मुकर रहे हैं। वो हमारी वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। वादा पूरा करना तो बाद की बात है, वो हमारे संयोजक मंडल के सदस्यों से मिलना भी उचित नहीं समझते हैं।
तो इस मुद्दे पर हम सरकार को घेर सकते हैं। सिर्फ एक मुद्दा, वादा निभाओ रैली, और इसमें जहाँ से कहिए वहाँ से तेजस्वी जी के घर तक अगर हम लोगों को घुसना पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं। इस बात को ध्यान दिया जाए। इसमें अगर धरना करना है तो आप लोग जब कहिए चलिए, सामूहिक रूप से चलिए, कोई भी एक है उसको छोड़िए नहीं, छोटा हो या बड़ा हो, हमको सबको एक साथ लेकर के चलना है ताकि सरकार के यहाँ संदेश गलत न जाए। इन्हीं के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं कि अभी जो परिस्थिति बनी है, सचमुच में हम लोग जो जनवरी में चरणबद्ध आंदोलन किया था संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में, उस आंदोलन के क्रम में प्रखंड से लेकर जिला तक का सारा प्रोग्राम हुआ। इस दौरान निदेशक ICDS निदेशालय महोदय के द्वारा एक प्रयास कर करके पहले अपने स्तर से एक संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया और एक बिंदुवार जो 21 सूत्री डिमांड था, उस डिमांड पर चर्चा हुई और उन्होंने 8 बिंदु पर सहमति जताई थी। उसके बाद भी हम लोग आंदोलन को जारी रखा। जो लोग यह कहते हैं कि कभी कैसे समझौता हो गया, कभी कैसे टूट गया, तो हम तो जितना अभी तक आंदोलन किया है ऐसा एक भी आंदोलन में नहीं हुआ है, एक भी आंदोलन में नहीं हुआ है। विधिवत आंदोलन भी हुआ और विधिवत समझौता भी हुआ और तब हड़ताल टूटा। ये आपको आज भी हम गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल सकते हैं। कोई लोग अगर गलत फहमी पैदा करता है आपको कमजोर करने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, तो आपको इससे भी सजग रहना पड़ेगा। समझौता जब होगा तो हड़ताल टूटेगा ना। अब यहाँ पर मूल बिंदु यह है कि इस बार ही बात आई, छोड़ दीजिए पीछे की बात। तो इस बार जो बात आई वह बात में अभी तो 2 बहन यहाँ पर हैं, हमको लगता है अशोक जी और जो लोग थे, यहाँ कई लोग डेलीगेशन में थे। अब सरकार के तरफ से उधर जब प्रधान सचिव बोल रहे हैं, निदेशक महोदय बोल रहे हैं कि हम लोग सारा प्रस्ताव कंप्लीट कर लिया है और आप लोग हड़ताल तोड़िए, तो क्या करिएगा वहां पर? भावना में तो अभी रेखा जी का जी की एकदम डेगे डेग सपना मत देखिए उल्टी। आज तक अभी कभी सुना है कि पदाधिकारी भी 5 गो से ज्यादा के डेलीगेशन मिलता है? आपको 5 गो तो मिल ही नहीं रहा, 5000 के जोश आता है बोलने में और लोग भी ताली लगाते हैं बड़ी कस कर करके। सच्चाई कुछ दूर होता है, हकीकत कुछ अलग होता है। जो लोग को टेक्निकल कोई ज्ञान नहीं है वही लोग इस तरह से कुछ बोल करके, रेखा जी तो अभी जोश में है, रेखा जी की बात कर नहीं कर रहा कि जनरल लोग कुछ जानबूझ कर करके बोल कर करके संगठन को डैमेज करते हैं। हम लोग एक सहमति हुआ कि यार चाहे पार, तब ना अंतिम चरण वाला 5000 के जोश आता है बोलने में और लोग भी ताली लगाते हैं बड़ी कस कर करके। सच्चाई कुछ दूर होता है, हकीकत कुछ अलग होता है। जो लोग को टेक्निकल कोई ज्ञान नहीं है वही लोग इस तरह से कुछ बोल करके, रेखा जी तो अभी जोश में है, रेखा जी की बात कर नहीं कर रहा कि जनरल लोग कुछ जानबूझ कर करके बोल कर करके संगठन को डैमेज करते हैं। हम लोग एक सहमति हुआ कि यार चाहे पार, तब ना अंतिम चरण वाला आंदोलन रोके। कहा जो अभी गौतम बाबू ने कहा कि 500 रुपये प्रति महीना का प्रस्ताव, सॉरी हाँ, प्रति वर्ष का प्रस्ताव हम भेज रहे हैं। लगता है बहुत कल्याण कर रहे हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं कि जिस जोश और खरोश में निदेशक महोदय आए और बोले कि हम 10 साल का रिकॉर्ड खंगाल कर करके बोल रहे हैं, अगर लेना है तो आप इसको रोक दीजिए, भाषा समझ लीजिए, और नहीं तो आपको हड़ताल में जाना है। समझिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। जो वार्ता हुई उन्होंने कहा कि उसके बाद 5 साल से झक रहे हैं ना, फिर झकिएगा। लगा कि कोई देवता आ गए हमारे लिए।
भी तो इंसान है, विश्वास कहीं तो करना पड़ेगा। हमने विश्वास किया, लेकिन उस विश्वास पर निदेशक महोदय खड़ा नहीं उतरे, प्रधान सचिव भी खड़ा नहीं उतरे। इसलिए बिहार के आंगनबाड़ी को यह हक बनता है, संयुक्त संघर्ष समिति को यह हक बनता है कि जो डिमांड पर वार्ता हुई थी और जो हम डिमांड किया है यह 25,000 का, ठीक कहा गौतम जी ने, आप 25,000 नहीं दीजिए, झारखंड के समान 5,000 तो दीजिए एक मुश्त। बिहार की सेविका गदगद होगी, फिर साल 2 साल इंतजार करेगी उसके अनुसार से। लेकिन यह सिर्फ तेजस्वी जी का वादा खिलाफी नहीं है, यह प्रधान सचिव का भी और निदेशक का भी आंगनबाड़ियों के साथ वादा खिलाफी है। इसलिए आज यह संयुक्त संघर्ष समिति के बैठक में बिहार के जितने भी संगठन हैं आंगनबाड़ी के, सर्वसम्मत यह फैसला लिया है कि अब इस वादा खिलाफी के खिलाफ में, वादा खिलाफी के विरुद्ध में पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका हड़ताल पर जाएगी, आंगनबाड़ी केंद्र में तालाबंदी करेगी, कार्यक्रम ठप करेगी और सरकार अपना ताकत लगाएगी जो सरकार को करना है। लेकिन जब तक मांग पूरा नहीं होगा, बिहार के एक भी आंगनबाड़ी केंद्र का ताला नहीं खुलेगा, यह हम घोषणा करते हैं। और डेट जो है, आज एक हमारे कुछ घटक के लोग नहीं हैं, हम आगे 8 तारीख का समावेश कर करके, बातचीत कर करके, समायोजन कर करके उस बैठक में हड़ताल का विधिवत घोषणा अगली बैठक में तिथि का कर दिया जाएगा। हड़ताल होने में अब कोई कोर कसर नहीं है, लेकिन किंतु परंतु नहीं है, आंदोलन होगा। और यह जान लीजिए कि जब भी कभी समय भी और कभी बेसमय भी आंदोलन अगर एकताबद्ध तरीके से होगा, जिस बात का हमारे सभी नेता नेत्रियों ने यहाँ भावना कहा है, हम इस बार लड़ाई को पिछला बार ऐसा चूक होने नहीं देंगे। पहले भी हम दौड़ते रहे हैं, उस समय तो कभी अकेले दौड़ते थे, इस बार हम फक्र के साथ, गर्व के साथ कहते हैं कि संयुक्त संघर्ष समिति का रथ निकलेगा और एक एक सेविका तक, एक एक परियोजना तक, एक एक जिला तक जाएगा और हम सिर्फ मॉनिटरिंग। ये रथ यात्रा में हमारे लीडर लोग मॉनिटरिंग करेंगे, सरकार अपनी ताकत देखेगी, आंगनबाड़ी अपनी ताकत के साथ मैदान में उतरेगा। हम यही कह कर करके बिहार के आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं से, संयुक्त संघर्ष समिति के तमाम नेता और नेत्री से, सभी भाई बहनों से यह अनुरोध करते हैं कि अभी से तैयारी करें, तिथि की घोषणा अगले बैठक में 8 के बाद हो जाएगी। धन्यवाद। कुमार योगेश्वर सिंह।